गुड मॉर्निंग आदित्य। आज हम सब स्टार्ट करेंगे जावा कैरेक्टर सेट, जो आपके क्लास नाइन्थ का ही पार्ट है और ये क्लास टेंथ में भी इम्प्लीमेंटेड होगा। आज से आप बेसिक नॉलेज गेन करिए, इसमें लगभग 1 वीक से एबव ही लगेगा आपको। और जितने भी बेसिक नॉलेज हैं आपको क्लास नाइन्थ की, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि जावा कैरेक्टर सेट है क्या और इसका यूज़ क्यों करते हैं और किस पर्पस से करते हैं। तो कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन बी रिकॉग्नाइज। अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एनी लेटर, डिजिट और एनी अदर साइन। जो कैरेक्टर सेट है, ये कह रहा है कि जो वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उससे रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका नेम है, एक वैलिड नेम है। ऐसा तो नहीं कि आपका आदित्य नेम है तो आदित्य, अगर कॉमन नेम 10 पीपल अगर आपके हों तो वहाँ पे आपके आदित्य 1 हो जाएगा, आदित्य 2 हो जाएगा, आदित्य 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आदित्य नेम से बुलाया जाएगा तो सारे जितने 10 मेंबर्स हैं वो सब के सब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम होगी कि इसमें आदित्य मेन कौन है। तो उसी तरह से आपका कैरेक्टर सेट्स होता है जावा में, जो आप वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट्स में वैलिड कैरेक्टर होना चाहिए। वैलिड मीन्स जैसा उसमें डिफाइन किया गया हो या जैसा वो एक्सेप्ट करना चाह रहा हो, उसके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर सेट आप प्रोवाइड करेंगे या कैरेक्टर्स आप देंगे, वो हमारा कैरेक्टर सेट कहलाता है। तो यहाँ पे जो जावा में है कैरेक्टर सेट, वो रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड है। या तो लेटर में हो सकता है, या तो डिजिट में हो सकता है, या कोई साइन हो सकता है जिसको आप कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। जावा यूजेस द यूनिकोड कैरेक्टर सेट। जो जावा है वो यूनिकोड के कैरेक्टर सेट को यूज़ करता है। अब यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होता है, ये पहले जान लेते हैं। यूनिकोड का मतलब हो गया जो कोड हमें दिखाई न दे, जो ऐसा कोड हो जो मशीनरी लैंग्वेज खुद आइडेंटिफाई कर ले। मीन्स अगर आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर के जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, अगर वो टाइप करते हैं, सपोज करें कि आपने कीबोर्ड से ए टाइप करा स्मॉल लेटर में, तो कंप्यूटर कैसे समझ जाता है कि आप अल्फ़ाबेट टाइप किए हैं, जबकि वो अल्फ़ाबेट से अननोन है। कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर सिस्टम को जानता है, ठीक है, जो स्काई कोड में कन्वर्ट करता है। तो मीन्स जो भी कंप्यूटर्स आपका कैरेक्टर सेट आइडेंटिफाई करता है, वो यूनिकोड के बेस पे आइडेंटिफाई करता है। तो यूनिकोड जो होता है एक इंटरचेंजेस लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमन और मशीन के बीच इंटर कम्युनिकेशन का वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका यूनिकोड है वो एक हर एक अल्फ़ाबेट या स्पेशल कैरेक्टर या नंबर्स के एक यूनिक कोड होते हैं। एक ऑथराइज्ड नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसी यूनिक कोड के बेस पे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने क्या टाइप करा हुआ है और उसे ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको हम कहते हैं कि कैपिटल ए का जो यूनिकोड है वो क्या है, तो कैपिटल ए का जो यूनिकोड होगा वो 97 है। ठीक है, स्मॉल ए का जो होता है 65 होता है। तो 65 नंबर क्या, एक डिजिट हमने प्रोवाइड कर दिया, एक प्लेस उसको डिकोड कर दिया कि ये भाई 65 जाए। ए आप देंगे तो कंप्यूटर समझेगा कि 65 उसको मिला है। ठीक है, और जल्दी से वो मशीनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है और फिर आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। ये नैनो सेकेंड में करता है वो। तो वही चीज़ यहाँ पे है। आइए देखते हैं यूनिकोड क्या है। यूनिकोड इज अ 2 बाइट कैरेक्टर कोड। यूनिकोड जो होता है 2 बाइट के कैरेक्टर कोड होते हैं। सेट द set that has characters representing almost all characters in almost all human alphabets and writing system around the world
including English, Arabic, Chinese and many more. जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके अल्फ़ाबेट या फिर राइटिंग सिस्टम, ठीक है, को रिप्रेजेंट करने के लिए या कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिकोड का यूज़ करते हैं, जो हर एक कैरेक्टर को 2 बाइट्स में इंक्लूड कर देता है। ठीक है, एक कैरेक्टर 2 बाइट का होता है, स्टोरेज लेता है, ये जगह के लिए बात करें 2 बाइट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल ए की बात कर रहे हैं तो उसका यूनिकोड कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, बी का इस फॉर्म में, सी का इस फॉर्म में, तो ये सब यूनिकोड, यू जो आगे लगा हुआ है यूनिकोड को आइडेंटिफाई कर रहा है। 0041 जो है ये कर रहा है उसके यूनिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स ये बताए जा रहे हैं आपको, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। द फर्स्ट 120 कैरेक्टर्स इन द यूनिकोड कैरेक्टर सेट आर आइडेंटिकल टू द कॉमन स्काई कैरेक्टर सेट। अब स्काई कैरेक्टर सेट क्या होता है? अमेरिकन लैंग्वेज होती है, अमेरिकन कैरेक्टर्स इंटरचेंजेस लैंग्वेज होती है इंटरनेशनल। वो क्या चीज़ होता है इसको भी बता देते हैं आपको। द सेकेंड 128 कैरेक्टर्स आर आइडेंटिकल टू द अपर, मतलब कह रहा है कि जो आपके 128 कैरेक्टर्स होते हैं शुरुआत के, ठीक है, वो अपर केस में होते हैं, कैपिटल लेटर में। 128 कैरेक्टर्स ऑफ द ISO लैटिन 1 एक्सटेंडेड स्काई कैरेक्टर्स सेट। ये स्काई कैरेक्टर सेट होते हैं जो कि आपको ये वहाँ पे पहले से ही सेट किया गया है। इट इज़ द नेक्स्ट 65,280 कैरेक्टर्स दैट सपोर्ट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज। जो स्काई कोड होता है ये यूनिकोड से ब्रॉड लाइब्रेरी होती है, मीन्स स्टोरेज इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कोई भी लैंग्वेजेस होगा उसको ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम बनाया गया था तो उसमें ओनली यूनिकोड ही आया, बाद में इसको मॉडिफाई करते करते इसमें स्काई कोड भी लगाया गया जिसके थ्रू मल्टीपल्स लैंग्वेजेस को यहाँ पे इंटरचेंजेस करने का मौका मिला। आइए आगे देखते हैं। अब जावा में टोकन क्या चीज़ होता है? व्हाट इज अ टोकन? तो जावा टोकन्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ जावा प्रोग्राम। टोकन जो है एक तरह से, एक एग्जांपल पहले आपको देखा बताते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है कि आपको टोकन मिलता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट पहले ही आप डिपॉजिट करते हैं उसका और फिर उसके बाद एक टोकन आपको प्रोवाइड होता है और वो टोकन लेके जैसे ही जाते हैं तो फूड आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मीन्स वो टोकन किसके पर्पज से था? जो चीज़ आप लेना चाह रहे हैं उसमें टाइम कम लगे, ठीक है, और आपको फूड जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे क्या अब जावा में टोकन क्या है? जावा में कह रहा है कि टोकन जो होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो जावा प्रोग्राम्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ये बेसिक पार्ट है जावा का जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं या प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जावा टोकन। जावा में टोकन जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। दे आर, वो कौन कौन से हैं? की वर्ड होता है पहला, फिर आइडेंटिफायर होता है, लिटरल्स होता है और फिर सेपरेटर होता है और उसके बाद ऑपरेटर होता है। तो आइए सबसे पहले हम कीवर्ड के बारे में बात करते हैं कि कीवर्ड क्या है। लिटरल्स का जो पार्ट है, कीवर्ड इज अ reversed word which conveys a special meaning to the language compiler.
कह रहा कीवर्ड जो है एक रिजर्व वर्ड होता है जो पहले से ही फिक्स है, ठीक है। इसको हम उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, क्योंकि ये कंपाइल कराने में हेल्पफुल करता है, हमारा कोड को कंपाइल कराने में हेल्पफुल करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको कीवर्ड के दिख रहे हैं। जो कीवर्ड ये हमारे क्या है, पहले से ही उसमें फिक्सेबल है, पहले से ही बने बनाए गए जो हमारे वर्ड हैं उन्हीं को कीवर्ड कहते हैं, और जो एक्सेसिंग हम प्रोग्राम में इसकी करते हैं वो हमारा कंपाइल कहलाता है। बाइट है, सॉर्ट है, इंट है। बाइट स्टोरेज के लिए होता है, सॉर्ट इंटीजर का ही है पार्ट जिसमें विदाउट डेसिमल हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर भी है जिसमें हम बिना किसी डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सारे के सारे कैरेक्टर आप कह सकते हैं कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, उसको देख लीजिए। नोट 1, ऑल द कीवर्ड आर इन लोअर केस। पहला चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि जो भी कीवर्ड्स हैं अगर आप उनका यूज़ करते हैं तो स्मॉल कैपिटल में ही यूज़ करना है, नॉट अ कैपिटल लेटर। सेकेंड, ट्रू, फॉल्स एंड नल आर नॉट कीवर्ड। एक चीज़ और माइंड में फिक्स कर लीजिए, ट्रू होता है, फॉल्स होता है, नल होता है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। ऑल थॉट दे आर रिजर्व कीवर्ड, ठीक है, बल्कि ये हमारे रिजर्व कीवर्ड कहलाते हैं, ठीक है। ये किसी न किसी ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किए जाएंगे, ठीक। ट्रू और फॉल्स और नल ये किसी न किसी ऑपरेटर के थ्रू किए जाएंगे। जब आपको प्रोग्राम बताएंगे तब समझ में आएगा। अभी बस आप जानिए कि कीवर्ड है क्या और वो कौन कौन से कीवर्ड हैं, ये आपको जानना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर। An identifier, the name given to different parts of the program, like variable name, function name, class name, package name, array name, etc. कह रहा है जो आइडेंटिफायर होता है एक तरह का नेम हमें प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं प्रोग्राम के। प्रोग्राम्स के डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि वेरिएबल का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है, क्लास का नेम हो सकता है, पैकेज का नेम हो सकता है, या फिर एरेस का नेम हो सकता है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं। मीन्स जो आप बना रहे हैं उसका आइडेंटिफिकेशन नेम आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप प्रोग्राम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि आपने ये क्या बनाया हुआ है। आइए देखते हैं इसके लिए रूल्स हैं कुछ। तो रूल्स को पहले देख लें कौन कौन से रूल हैं। रूल्स टू form a valid identifier. An identifier should contain only alphabets, digits, underscore and dollar sign. जो हमारे आइडेंटिफायर्स होंगे वो किस तरह से बनाए जाएंगे, उसमें अल्फ़ाबेट हो सकता है, केवल डिजिट हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है और डॉलर साइन हो सकता है। अब इसमें भी आता है, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इससे, आइडेंटिफायर कीवर्ड से, कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो जैसे वैलिड में बता रहा है कि पहले ए बी सी कोई अल्फ़ाबेट का हो गया, फिर ए बी सी 1 2 3 अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल हो गया, फिर अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल और अंडर स्कोर हो गया। देखिए अंडर स्कोर हमेशा लास्ट में ही प्रोवाइडेड होगा, न कि पहले। नंबर हमेशा लास्ट में ही होगा, न कि पहले होगा। अब यहाँ पे तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया हुआ है कि आइडेंटिफायर में तीन चीज़ें मिला के आइडेंटिफायर बनाए जा सकते हैं। तो पहला हमारा हो गया अल्फ़ाबेट, दूसरा हो गया डिजिट, सॉरी चार तरह के हैं, अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडर स्कोर एंड डॉलर। इसके अलावा अगर कोई साइन आपको दिख रही हो तो वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। जैसे यहाँ पे ABC 1 2 3 अंडर स्कोर डॉलर वैलिड है, ठीक है। टोटल अंडर स्कोर मार्क्स ये भी वैलिड है। आइए इनवैलिड दिखाते हैं आपको,
ए बी सी एस्ट्रिक 1 2 3 टोटल मार्क्स के बीच में स्पेस है, दोनों इनवैलिड है। ठीक है, स्पेस के लिए तो इन्होंने बोला ही नहीं कि स्पेसिंग होनी होगी। और दूसरा, एस्ट्रिक का तो कोई नामो निशान है नहीं है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर में बस दो ही चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है, अंडर स्कोर और डॉलर का यूज़ होगा। सेकेंड रूल में आइए, एन आइडेंटिफायर शुड नॉट बीइंग विथ अ डिजिट। आइडेंटिफायर में कोई भी नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ये अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। जैसे ए बी सी 1 2 3 ए बी सी, ये हो सकता है। इनवैलिड क्या हो गया, 1 2 3 ए बी सी, ये नहीं हो सकता। एंड आइडेंटिफायर, देखिए ये चीज़ें आप अगर याद रख लिए तो आपका 2 मार्क्स का काम हो गया। आइडेंटिफायर कभी कभी पूछ देता, व्हाट इज द आइडेंटिफायर, गिवन सम एग्जांपल्स आर देयर। ठीक है। एंड थर्ड रूल में क्या है, एंड आइडेंटिफायर्स इज केस सेंसिटिव। जो हमारे आइडेंटिफायर्स बनाए जाए वो केस सेंसिटिव हो, मीन्स कैपिटल और स्मॉल लेटर का इसमें भी ध्यान रखा जाए। बना सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि केस सेंसिटिव ही बनाए, तो ऐसा अगर रख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ए बी सी कैपिटल, ए रख दिया फिर ए बी सी, अब ए और बी को कैपिटल कर दिया फिर सी, इस तरह से आप केस सेंसिटिव की तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, एन आइडेंटिफायर्स शुड नॉट बी अ कीवर्ड। आइडेंटिफायर जो होते हैं ये कोई कीवर्ड नहीं, अभी हमने कीवर्ड को बताया कि जो पहले से ही सिस्टम में फिक्स्ड है, सिर्फ हमको उनको यूज़ करना है, वो हमारे कीवर्ड कहलाते हैं। और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है ये हमारे फिक्स नहीं है, हम इसको बना रहे हैं, सिस्टम में बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, जो कि एक आइडेंटिफिकेशन नेम हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो इस नेम से जाना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए ट्रू है, फॉल्स है और नल लिटरल्स है। ये सब क्या है, हमारे कीवर्ड्स तो नहीं है, हम पहले भी बताए थे। तो वैलिड नंबर्स ए बी सी 1 2 3 4, फॉर, फॉर ये भी हो सकता है, फॉर 1 2 3, डॉलर फॉर पब्लिक, ये हमारे आइडेंटिफायर। ठीक है। इनवैलिड कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर हो सकता है, इफ हो सकता है, वाइल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे कीवर्ड है, ये हमारे कीवर्ड है, तो इनको हम कीवर्ड के थ्रू यूज़ करेंगे। और ये सारे जो अभी ऊपर हमने बताया ये हमारे आइडेंटिफायर है, ये हमारे आइडेंटिफायर है। ठीक है। एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। आइडेंटिफायर जो होता है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, बहुत बिग भी हो सकता है, बहुत स्मॉल भी हो सकता है। अगर आप बिग बनाएंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आएगा, सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आएगा। अगर आप स्मॉल बनाएंगे तो उतना ही जल्दी सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा और आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इसलिए कभी भी आइडेंटिफायर जो बनाएंगे वो बहुत लेंदी नहीं बनाएंगे। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। जबकि ऐसा नहीं है कि आप लेंदी नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसकी लेंथ चाहे जितना रख लें, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट ये हम क्लियर कर देते हैं, उसके नीचे जो दिया हुआ है कन्वेंशंस। आइए देखते हैं क्या है। अ क्लास नेम शुड बी इन टाइटल केस। जो क्लास का नेम होगा वो टाइटल केस में होगा। टाइटल केस में होने का मतलब हो गया हेलो वर्ड हो गया, नंबर हो गया, नंबर प्रोग्राम हो गया, स्टूडेंट हो गया। जो भी क्लास का नेम आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप इस तरह से टाइटल केस में देंगे। वो टाइटल ही होता है जो आपके प्रोग्राम्स का स्टार्टिंग या इनिशियल पार्ट होता है, जहाँ से आप अपने प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं। अ वेरिएबल नेम should be in come
आई किच। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो भी इसमें आपका वेरिएबल नेम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अब बीच में आप कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, डोंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्क्स, टोटल मार्क्स, वेरिएबल किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फंक्शन नेम शुड बी इन अ, ये भी किसी तरह से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कॉन्स्टेंट्स जो है मस्ट बी इन अपर केस। कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपर केस में ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, और सेपरेटेड विद द अंडर स्कोर। कभी भी जो आप कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं या आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो उसको कैपिटल लेटर में करिए और स्पेस मत करिए। हर एक करेक्टर्स में अगर आपको स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पे आप अंडर स्कोर का यूज़ करिए। फाइनल कीवर्ड नोट कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट। जो फाइनल कीवर्ड हमारा होता है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू से डिक्लेयर किए जाते हैं। अ वेरिएबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कांस्टेंट बाय यूजिंग द फाइनल कीवर्ड। जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू हैं या वेरिएबल हैं उनको हम फाइनल कीवर्ड के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फाइनल लिखा हुआ एक कीवर्ड है, ये फाइनल, फिर डबल और पी आई वैल्यू है, ये एक वैल्यू है जो हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करती है। ये फाइनल हो गया कि आपने इस फाइनल वैल्यू को कन्वर्ट कर रखा हो, जो कांस्टेंट है ये कभी भी चेंजेस नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी। ठीक है, फाइनल कीवर्ड के साथ। कीवर्ड हमेशा स्मॉल कैपिटल में होता है, पहले भी हमने बताया। आइडेंटिफायर जो होते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आइडेंटिफायर बनाना चाह रहे हैं। आइडेंटिफायर बनाने के लिए हमें 4 टाइप्स के कैरेक्टर सेट को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला होगा अल्फ़ाबेट, दूसरा डिजिट, तीसरा आपका क्या होगा अंडर स्कोर, और चौथा होगा डॉलर साइन। ठीक है, ये आपकी टॉपिक है। आज जितने भी कंटेंट्स आपको पढ़ाए गए इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर डालिए, ये 10th में भी है। ठीक है, ये सारे कंटेंट आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो के थ्रू, और कहीं भी आपको डाउट हो तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इवनिंग में। क्योंकि आज हमें स्कूल जाना है इसलिए मैं वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आपको होगी मैं उसका सॉर्ट आउट इवनिंग में कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।